नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार गुरुवार को चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर आए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बदेसर तहसील क्षेत्र में स्थित अनगढ़ बावजी में दर्शन किए एवं अनूठे पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया एवं प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर प्रारंभ हुए एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के तहत उन्होंने स्वयं ने पौधा भी लगाया। लेकिन मुख्यमंत्री का यह पहला दौरा चित्तौड़गढ़ जिले का कई कारणों से राजनीतिक चर्चा का विषय भी बना रहा। मुख्यमंत्री की यह यात्रा आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ जिले की राजनीति पर कितना असर डालेगी और किस तरह की उठापटक होगी, यह कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की इस यात्रा के कारण आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ जिले की राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। दरअसल चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ ने अनगढ़ बावजी में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया, उनसे चर्चा भी की। लेकिन स्वागत करने के पश्चात दोनों विधायक पुनः एक साथ कार में चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो गए। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अन्य कोई कार्यक्रम होने की वजह से वह वहां पर जा रहे हैं। लेकिन हर कोई सोच सकता है कि मुख्यमंत्री से बड़ा अन्य कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। आखिरकार दोनों विधायक अनगढ़ बावजी पहुंचे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए जो कि चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी की पहल पर आयोजित किया गया। क्या अभी भी चित्तौड़गढ़ के सांसद और चित्तौड़गढ़ के विधायक के बीच इतना अधिक मन मुटाव है कि दोनों ने इस कार्यक्रम में एक साथ मंच पर बैठना मुनासिब नहीं समझा? क्या सांसद द्वारा चित्तौड़गढ़ के विधायक एवं बेगू के विधायक को इस कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित नहीं किया? या पर्दे के पीछे क्या कारण है, ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन दोनों की अनुपस्थिति जहां चर्चा का विषय बनी रही, वहीं इस कारण दोनों विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बताते हैं आपको कि आज के क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। बदेसर भैरू जी की, गौ माता की, वृक्ष देवता की, धरती माता की, सनातन धर्म की। और यहाँ ऐसे संत पिछली बार जिन्होंने चतुर्मास किया था, ऐसे पूज्य अवधेश चैतन्य जी महाराज जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने यहाँ चतुर्मास किए। बहुत बड़े संत आपके यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। वो आज आने वाले थे लेकिन किसी कारण से नहीं आए, और उन्होंने ये चतुर्मास जो यहाँ किया, और संतों का जो चतुर्मास होता है हमेशा वो लंबे समय तक खुशबू फैलाने का काम करता है। मंचासीन मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आपके लोकप्रिय सांसद सम्मानीय सीपी जोशी जी, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी भाई जोराराम कुमावत जी, पशुपालन मंत्री भाई हेमंत मीणा जी, राजस्व मंत्री अविनाश गहलोत जी, समाज कल्याण मंत्री गौतम दत्त जी, सहकारिता मंत्री, और हमारे बीच में जो आपके यहाँ लंबे समय तक इस स्थान पर आते हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारा पैनोरमा भी यहाँ बन रहा है। ऐसे हमारे ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, जो इस पैनोरमा का काम पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने किया है, और जब यह बन जाएगा तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा ये पैनोरमा बनेगा। आपके लोकप्रिय विधायक भाई अर्जुन जीनगढ़ जी, जिनका देखिए अर्जुन जीनगढ़ जी मेरे से कह रहे थे मैं धन्यवाद देने आया हूं। आपने मेरी विधानसभा में इतना दिया है, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं, और मंच पर आया तो मेरे को और लिस्ट पकड़ा रहे हैं। देखा आपने, और वो सही कहा। कौन सा क्या कहा था?
मोहिनी मोहिनी क्या? अच्छा, मोहिनी मंत्र वाले हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दाढ़ी में मोहिनी मंत्र है इनके में। ऐसे हमारे विधायक जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, आपके अपने जो लंबे समय से आप देख रहे हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हुए खुश रहते हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान श्रीचंद जी कृपलानी साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे ऐसे शांतिलाल जी चपलौत जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष मिट्टू लाल जी, हमारे जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह जी बड़ौली और हमारे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, जब मैं जिला अध्यक्ष था तो मेरे साथ जिला अध्यक्ष थे और मैं हमेशा ऐसे साधारण व्यक्ति, किसान व्यक्ति जो लंबे समय से मैं जानता हूं, ऐसे हमारे रतन गाडरी जी समाज सेवी व्यक्ति हैं। भाई रतन गाडरी जी, हमारे पूर्व विधायक ललित ओसवाल जी, हमारे प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल जी, श्रवण सिंह जी राव प्रदेश संयोजक, रघु शर्मा जी जिला महामंत्री, बद्रीलाल जी जाट पूर्व विधायक कपासन, कमलेश जी प्रोत, देवी सिंह जी और मंच पर विराजे सभी मंचासीन नेतागण और मेरे सामने बैठे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं 1008 जोड़ों के साथ जो हमारे भाई और बहन बैठे हैं, मैं उन सभी का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज वो एक ऐसा पुण्य का कार्य करने के लिए यहां आए हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जीवन में अगर आदमी कोई एक वृक्ष लगाता है और जब हम उस वृक्ष को देखते हैं और उस वृक्ष का अनुभव करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आपके जीवन से पहले भी कई वृक्ष आपने देखे होंगे, वो उतने ही बड़े हैं और आज भी उतने बड़े होंगे, क्योंकि ये वृक्ष इसको एक पीढ़ी नहीं देखती है, लगातार इसको 2, 3, 4, 5, 6 पीढ़ी देखती है। और कई वृक्ष तो हमारे ऐसे हैं जिनकी उम्र हजारों सालों तक होती है। अगर एक पीढ़ी ने अगर उस वृक्ष को लगाया है तो हमारी कितनी पीढ़ी उसका आनंद लेंगे, ये अनुभव हम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि आपके घर में, आपके आंगन में, आपके यहां एक कोई वृक्ष आपने देखा होगा, उसका कितना फायदा है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि ये वृक्ष हमारे जीवन का मूलभूत है, हमारी जीवन को सांस देने का काम करता है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आह्वान किया है, पर्यावरण को लेकर के अब आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये आप वृक्ष जरूर लगाना, और इसी वर्ष नहीं, हर वर्ष बारिश के समय में आपको। सभा को संबोधित करते हुए बड़ी शादी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने सहकारिता के क्षेत्र में करवाए गए कार्यों एवं अब तक हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। उनके कि पर्यावरण जो हमारी एसेट है वो आगे भी सुरक्षित रहे, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज जो आयोजन रखा है, मेरा आप सबसे आग्रह एक बार जोरदार ताली हमारे सांसद महोदय के लिए भी आप बताएं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे प्रदेश में इस अभियान को हाथ में लेकर के 7 करोड़ का जो लक्ष्य रखा, जब लक्ष्य रखा था तब ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य बहुत मुश्किल सा लिया है, लेकिन आज जब इस पूरे महीने भर में हम इस लक्ष्य को देखते हैं कि हमने जो 7 करोड़ का लक्ष्य लिया था उससे भी आगे बढ़ करके राजस्थान वासियों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस आह्वान को पूरा करने का काम किया है। विकास की बात अभी सभी पूर्व जनप्रतिनिधियों ने कही, सभी विधायकों ने यह बताया कि आपने जिले को बहुत सौगात दी है। मेरा भी ऐसा मानना है कि पिछले 5 सालों में जो सरकार थी उसने पूरे 5 सालों में नहीं दिया, वो पूरे पहले ही बजट में
आपने चित्तौड़ जिले को देने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत और सम्मान करें। मैं इस अवसर पर विकास के साथ साथ, चूंकि मैं किसानों से जुड़ा हुआ भी हमारा विभाग है, सहकारिता विभाग, इसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है। जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के बाद पहली बार किसानों को 2019 में किसान सम्मान निधि के माध्यम से आजादी के बाद पहली बार सीधा सीधा किसानों को लाभ देने का काम किया किसान सम्मान निधि के नाम से, उसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारे बजट घोषणा के अनुरूप आपने भी पहले ही अपने बजट में राजस्थान में किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि अपनी जो घोषणा थी उसको चालू करके टोक से पहले की जारी करके राजस्थान के 65 लाख किसानों को इस साल 1400 करोड़ की राशि देने का जो काम किया है, मेरा आप सबसे आग्रह, पीछे जो बैठे हुए उनसे लेकर के आगे तक जो बैठे उन सबसे आग्रह, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत और सम्मान करें। ऐसे ही किसानों के लिए, किसानों की उनकी आय बढ़े, उसके लिए भी आपने गोपालन कार्ड की शुरुआत की है। पशुधन के माध्यम से भी किसान अपनी आय कैसे बढ़ा सकता है, इसके लिए भी आपने गोपालक कार्ड की शुरुआत की है। उस गोपालक कार्ड के माध्यम से हम 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं, और उसको जैसे शॉर्ट टर्म जो हमारे लोन होते हैं उसी प्रकार से हम गोपालन कार्ड को भी आप 1 लाख रुपए अगर एक बार में समय पर अगर चुका देते हैं तो पुनः आपको राशि मिलेगी। ऐसी योजना का प्रारंभ भी हमारे किसानों के लिए किया है। यहाँ सब किसान उपस्थित हैं, एक बार जोरदार चले इसके लिए भी आप बजाय। इतना ही निवेदन करते हुए, चूंकि कार्यक्रम बहुत लंबा चल चुका है, इतना ही निवेदन करते हुए मुझे तो पूरा विश्वास है जिस तरह से आपने छोटे से 9 महीने के टेन्योर में जो विकास के रिकॉर्ड तोड़े हैं राजस्थान में, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इस पूरे 5 साल में जो भी जनता की भावनाएं होगी उन सबको आप पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गौतम जी भाई साहब। पांडाल में सांसद सीपी जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए पौधारोपण पर बल देते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाएंगे एवं फलदार छायादार पौधे लगाए जाने के साथ ही उन पौधों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो कि अधिक समय तक चलते हैं, और न केवल पौधे लगाए जाएंगे बल्कि उसकी देखभाल के लिए भी कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि यही वृक्ष है जो हमें फल भी देता है, यही वृक्ष है जो हमें छाया भी देता है, खुद तपता है लेकिन हमें छाया देता है, यही वृक्ष है जो धरती के कटाव को भी रोकता है, यही वृक्ष है जो वर्षा के आने का कारक भी बनता है, यही वृक्ष है जो पक्षियों को घोंसला भी देता है, यही वृक्ष है जो पक्षियों को फल भी, उनको भोजन भी देता है, यही वृक्ष है जो हमें यज्ञ करने के लिए संविदा भी देता है, और यही वृक्ष है जो 100 वर्ष पूरे होने पर हमें अग्नि के लिए व्यवस्था भी देता है। तो इस धरती पर हम सब लोग चूंकि पितृ चल रहे हैं, तो पितरों में भी ये कहा गया है कि चाहे जल से पितृदेव का वो करो, चाहे अग्नि से यज्ञ करके अर्चन करो, या फिर वायु में जल में और अग्नि में और वायु में पौधारोपण करके पितरों को हम लोग ये आहुति देने का काम कर सकते हैं। आइए आप और हम सब लोग इस पावन मौके पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है, क्योंकि आज कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का निदान कोई है तो ये वृक्षारोपण है, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पावन कार्यक्रम के लिए हम सब लोगों को समय दिया है। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे क्षेत्र की जनता कह रही है कि आजादी से बाद अब तक आपने इस बजट में जो इस क्षेत्र को दिया तो अब तक नहीं मिला, ये देश प्रदेश की जनता कह रही है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस छोर से उस छोर तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग आभार प्रकट करें। और इस कार्यक्रम के तहत पौधारोपण का अनूठा कार्यक्रम हुआ एवं पौधारोपण के इस कार्यक्रम में न केवल रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ बल्कि कई जोड़े 1008 जोड़े जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए
कार्यक्रम में शामिल होने से पहले बाकायदा गोबर एवं गोमूत्र से उन्हें स्नान करना पड़ा एवं ऐसी अन्य कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा जो कि अमूमन शादी के समय होती है। लेकिन पौधारोपण का यह अनूठा कार्यक्रम संभवतः चित्तौड़गढ़ जिले में इस तरह पहली बार आयोजित किया गया, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनगढ़ बावजी तपोस्थली पहुंचने पर संत शिरोमणि 1008 अमरा भगत की धूनी पर घी की आहुति दी एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। उन्होंने सभा स्थल पर ही मंत्रोच्चार के साथ पीपल का वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागिता बढ़ाने का संदेश दिया। इस अवसर पर 1008 जोड़ों ने विधि विधान के साथ पूजा कर वृक्षारोपण किया। इस दौरान 1008 जोड़ों ने शादी के बाद दूसरी बार हल्दी का स्नान भी किया। वहीं गोबर का स्नान कर जोड़े से रुद्राभिषेक कर वृक्ष का रुद्राभिषेक किया। इस तरह का अनूठा कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ जिले में संभवतः पहली बार आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के पश्चात इस कार्यक्रम में शामिल हुए जोड़े उत्साह के साथ पौधे अपने घर ले जाते हुए देखे गए, जबकि अन्य कई जनों को भी पौधों का वितरण किया गया, जिन्होंने बताया कि वह इन पौधों को अपने खेत एवं घरों पर लगाएंगे, जिसके कारण पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके। इन जोड़ों में कई ग्रामीण शामिल थे तो शहरी लोग भी शामिल हुए एवं उन्होंने पौधों का रुद्राभिषेक किया। उन्होंने भी बताया कि कई स्थानों पर उन्होंने पौधारोपण का कार्यक्रम को देखा है, लेकिन इस तरह वृक्ष का रुद्राभिषेक करने का कार्यक्रम उन्होंने पहली बार देखा और पहली बार उन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता दिखाई और इसके कारण वह काफी प्रसन्नचित्त भी दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में हालांकि मीडिया को आमंत्रित तो किया गया था, लेकिन पत्रकारों की एक तरह से बाड़ाबंदी कर ली गई एवं पत्रकारों को जिला प्रशासन द्वारा पास जारी करने के बावजूद इस कार्यक्रम के पास तक नहीं पटकने दिया गया। यहाँ तक कि हेलीपैड से भी उन्हें दूर रखा गया और पौधारोपण का जो कार्यक्रम था उससे दूर रखा गया, मुख्यमंत्री की सभा से दूर रखा गया और जब जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया तो उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि यह काम व्यवस्था का पीआरओ का है। लेकिन पीआरओ की अनदेखी एवं लापरवाही की चलते मीडिया कर्मियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इस कारण पत्रकारों को मुख्यमंत्री के इस दौरे के कवरेज के लिए काफी अधिक परेशानियां उठानी पड़ी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा गुरुवार को जब पहली बार चित्तौड़गढ़ आए तो सभी की निगाहें इस ओर लगी हुई थी कि इस कार्यक्रम की पहल सांसद सीपी जोशी द्वारा किए जाने की वजह से क्या जिले के सभी 5 विधायक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। और जब हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पहुंचा तो उस समय चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा, बेगू के विधायक सुरेश ठाकर, निम्बारा के विधायक, कपासन के विधायक एवं बड़ी शादी के विधायक भी जब मौजूद थे तो सभी को लगा कि यहाँ किसी तरह का कोई मन मुटाव नहीं है और कई जनों ने अपनी आंखों से देखा कि मुख्यमंत्री का चित्तौड़गढ़ एवं बेगू के विधायक ने स्वागत किया और उनसे चर्चा भी की, जिसके बाद स्वागत के पश्चात मुख्यमंत्री का काफिला सभा स्थल के लिए रवाना हो गया। लेकिन जैसे ही काफिला रवाना हुआ वैसे ही चित्तौड़गढ़ के विधायक और बेगू के विधायक स्वागत करने के पश्चात दोनों एक साथ चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो गए। कई लोगों ने सोचा कि वह अन्य किसी मार्ग से सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां दोनों ही नदारद दिखाई दिए, जिसके बाद चर्चा का दौर शुरू हो गया और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर चर्चा होने लगी। आखिरकार दोनों ही विधायक हेलीपैड पर आने के बाद इस कार्यक्रम से क्यों गायब हो गए, क्यों उन्होंने दूरियां बनाए रखी, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं यहाँ पे माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ के सांसद और चित्तौड़गढ़ के विधायक के बीच पहले जो मन मुटाव था उसमें अभी भी कहीं न कहीं दूरियां हैं और इसी कारण शायद इस कार्यक्रम से दूर।
चित्तौड़ के विधायक हालांकि इस समारोह में मौजूद तो नहीं थे, लेकिन राजस्थान सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री ने आखिरकार क्या कह दिया, आप भी सुने। लोकप्रिय विधायक सम्मान्य सीपी जोशी जी, चित्तौड़ के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य सीपी जोशी जी, चित्तौड़ के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य सीपी जोशी जी। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में गत दिनों गणपति विसर्जन के दौरान 2 किशोर की पानी में डूब जाने से मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद उदयलाल आन्ना इन दोनों किशोरों के घर ढाढ़स बंधाने पहुंचे, लेकिन इस दौरान जब इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी एक बालिका ने इस पूरी घटना के बारे में जब जानकारी दी तो पूर्व सांसद अपने आंसू नहीं रोक सके। जगह में कि इधर जगह है नीचे, तो उन्होंने निकाला तो मैं हाँ, उन्होंने खुद उनके आधे कपड़े में ही चले गए, अंदर के लड़कों को निकाल के लाए, आधे कपड़े खोल के गए। ऐसे मैंने मेरे भाई के ऐसे लगा के देखा तो वो तो सांस भी नहीं ले रहा था, एक तो ऐसे तड़प रहा, एक सांस भी नहीं ले रहा। दोनों हमसे बोल रहे तुमने बुलाने में देर कर दी। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित सिंधी कॉलोनी में शुक्रवार से 3 दिवसीय स्वामी बाबा भगवान दास की वर्षी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए सभी लगभग तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस वर्षी के दौरान न केवल चित्तौड़गढ़ जिले बल्कि अन्य कई राज्यों से भी भक्तजन भाग लेते हैं और वर्षी के दौरान सत्संग, कीर्तन आदि का आयोजन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित सिंधी कॉलोनी में श्री चंद्र धाम के समीप शुक्रवार से स्वामी बाबा भगवान दास की अर्ची प्रारंभ हो रही है। इस वर्षी में न केवल राजस्थान बल्कि विभिन्न राज्यों से कई भक्तजन भाग लेंगे। वर्षी के दौरान सत्संग एवं कीर्तन तथा शाम को कथा कीर्तन का आयोजन किया जाएगा एवं इस कीर्तन में कई प्रमुख संत भाग लेंगे, जबकि इस वर्षी के अंतिम दिन 22 सितंबर को आरती, अरदास एवं प्रसाद के साथ ही भोग साहिब का आयोजन किया जाएगा। गत कई वर्षों से यह वर्षी का आयोजन किया जा रहा है। बाबा भगवान दास साहिब चेला बाबा संजय दास साहिब नित्य सतगुरु की वर्षी का आयोजन किया जाता है और उदासी परिवार द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिनके लिए बाहर से आने वाले भक्तों के लिए आवास, भोजन आदि की व्यवस्था भी की जाती है। चित्तौड़गढ़ के एक निजी चिकित्सालय में कार्यरत एक प्रमुख सर्जन डॉक्टर B.L. बैरवा को इंटरनेशनल सोसाइटी सर्जन ऑफ सर्जरी में सदस्य के रूप में, सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस सोसाइटी में पूरे विश्व से लगभग 1900 सदस्यों को शामिल किया जाता है और 1 वर्ष का कार्यकाल इस समिति का होता है और इस संगठन में उन सर्जन को शामिल किया जाता है जो कि सर्जरी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और उनके कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उनका चयन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ के एक निजी चिकित्सालय में कार्यरत प्रमुख सर्जन डॉक्टर B.L. बैरवा को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सर्जरी में सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सर्जरी में विश्व के प्रमुख सर्जन में से 1900 सदस्यों का चयन प्रतिवर्ष उनके कार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। डॉक्टर बैरवा के अब तक सर्जरी में 25 से भी अधिक आलेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं, जो अब तक कई जटिल ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक कर चुके हैं और इसी आधार पर उनका चयन किया गया है। भाजपा नेताओं एवं अन्य द्वारा गत दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस जनों में विरोध याफ्ते एवं देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ में भी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में
शुक्रवार को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया जाएगा एवं प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।